नमस्कार। जायसी पत्रिका आपके सामने फिर हाजिर खिदमत है इलेक्शन 2024 से जुड़ा हुआ स्पेशल एपिसोड लेकर। आज मेरे पास 3 खबरें हैं जो ताज़ा खबर हैं और बहुत सनसनीखेज भी कही जा सकती हैं कि तीनों खबरें बहुत स्पेशल हैं। पहली खबर है सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी हैं। जो खबर हमारे पास है उस खबर के मुताबिक मेनका गांधी को इस बार सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। खबर के मुताबिक अगर खबरों की बात मानी जाए तो उसमें ये चल रहा है कि मेनका गांधी को टिकट मिलेगा, लेकिन सुल्तानपुर की जगह पीलीभीत जहां अभी तक उनके बेटे वरुण गांधी सांसद हैं। वरुण गांधी के तेवरों के चलते हो सकता है कि वरुण गांधी का, बल्कि हो क्या सकता है, बिल्कुल पक्का है कि वरुण गांधी का टिकट वहां से कटेगा। कहीं और से मिलेगा या नहीं मिलेगा, वरुण गांधी किस तरह से चुनाव मैदान में आएंगे, निर्दलीय आएंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे, ये सब तो अभी समय के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल ये खबर तकरीबन पुष्ट है कि मेनका गांधी का टिकट इस बार सुल्तानपुर से कटकर पीलीभीत से मिलने वाला है। ये एक बड़ी खबर है, इसलिए भी बड़ी है कि मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुत काम किया था। बीजेपी के सांसद जिन्होंने काम किया है उनमें मेनका गांधी सर्वोपरि हैं। अब दूसरी बात ये पैदा होती है कि मेनका गांधी नहीं तो कौन। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा कि अगर मेनका गांधी नहीं तो कौन। लेकिन एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। पिछले चुनाव में भी मेनका गांधी को कांटे की टक्कर दी थी, तो इतना हल्का चुनाव नहीं होगा बीजेपी के लिए कि किसी नए कैंडिडेट को वहां से उतार कर वो आसानी से चुनाव जीत ले। ये एक बात है। दूसरी खबर यह है कि आज ही कांग्रेस आला कमान की तरफ से, यानी दिल्ली से एक निर्देश, एक मेल, जिसका जो मैटर है, जो उसमें मटेरियल लिखा गया है, वो दौड़ रहा है और बहुत सियासी हलकों में बेचैनी पैदा किए हुए है। उस मेल में ये लिखा गया है, सभी जिलाध्यक्ष के पास आया है, बड़े दिग्गज नेताओं के पास आया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस आलाकमान ने सचेत किया है कि सभी कार्यकर्ता अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट जाएं और बड़े रण की तैयारी करें। इस मैटर का और इस बात का आप मर्म समझ सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही ये बात सामने आई है तो बिल्कुल ये बात तय मानी जा रही है कि इस बार रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। जो बात मैं आपके सामने, अभी तक बहुत से चैनल्स कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी के पास इस बात की पुष्टि नहीं थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा क्षेत्र रायबरेली को अपना पहला कर्म क्षेत्र चुनेंगी। लेकिन अपनी माता सोनिया गांधी के स्थान पर इस बार प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना लगभग 99% तय हो चुका है। तो रायबरेली की जनता जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ रही है और वहां के लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन सब के बावजूद कांग्रेस का कैडर वहां पर मजबूत है। इसके अलावा जैसे कि आप समीकरण जानते हैं कि वहाँ क्या है, जो कांग्रेस विधायक हुआ करती थी अदिति सिंह, जो बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की पुत्री थी, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर बहुत लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस कमज़ोर हुई है। लेकिन जो नगर पालिका परिषद यानी नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अपना झंडा फहराया। वहाँ स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं वो कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस के पास एक मजबूत कैडर है, हिंदू मुस्लिम सभी समाज उसके साथ हैं। तो वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी जो जिसे पहले भी लड़ा चुकी हैं, अजय अग्रवाल या जो अभी नए नए सपा से टूटकर मनोज पांडे शामिल हुए हैं, इस तरह के कैंडिडेट्स पर दांव लगाती है या दिनेश प्रताप सिंह पर दांव लगाती है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने इन लोगों का कद इस स्तर का है कि चुनाव लड़ सकें या ठीक ढंग से कुछ नतीजा बदल सकें। तो लगभग अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में उतरती हैं रायबरेली से, जैसा कि लगभग तय माना जा रहा है, तो चुनाव कांग्रेस की तरफ झुक सकता है। तीसरी बड़ी खबर जो आपके सामने रखनी है वो अमेठी को लेकर है। अमेठी में जैसा कि मैंने भी बताया कि अभी तक वरुण गांधी के निर्दलीय लड़ने की खबरें हैं और सपा और कांग्रेस उन्हें समर्थन कर सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पैगाम, ये संदेश रिलीज़ हुआ है आला कमान की तरफ से कि बड़े रण की तैयारी कार्यकर्ता करें,
और युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट जाएं, तब ये बात तय मानी जा रही है कि राहुल गांधी ही चेहरा होंगे अमेठी से। अगर राहुल गांधी चेहरा होते हैं तो जाहिर है कांग्रेस पूरी तरह से इसमें अपने को झोंक देगी। जो कैडर है उनके पास और जो लोग हैं और जिस तरह से उनका आम जनता जनार्दन में प्रेम है कांग्रेस के गांधी परिवार को लेकर, वो सब यहाँ पर दांव पर होगा और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल होगा अमेठी चुनाव। जिस तरह से आसान चुनाव प्रियंका गांधी का होने की उम्मीद है वैसा अमेठी का नहीं होगा। यहाँ पर बराबर का चुनाव होगा, लेकिन ये बात तय है कि अगर राहुल गांधी चुनाव में स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ते हैं तो चुनाव स्मृति ईरानी जी के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा है। बहुत उम्मीद है कि ये चुनाव लगभग बराबर का, कांटे का और बहुत रोमांचक होगा। अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो यहाँ जो उनका संगठन कांग्रेस का लगभग मृत प्राय हो चुका है वो एक बार फिर से जिंदा होने की उम्मीद है। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं। आपके सामने जैसे मेरे पास और खबरें आती हैं मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने जायसी पत्रिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इलेक्शन स्पेशल सीरीज हम चला रहे हैं और आप तक ताज़ा खबरें पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।